हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारी मदद करें। चमकते सफेद जूते, साफ सुथरे कपड़े, तेज चाल, नर्म मुस्कान, गहरी आंखें और सीना ताने खड़ा एक साधारण इंसान जो वक्त के साथ असाधारण बन गया। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। नाम रखा गया रवि कपूर। मुंबई की गलियों में दौड़ते, कभी गिरते कभी संभलते, एक ऐसा सपना आंखों में पला जो उस वक्त की हदों से कहीं बड़ा था। पिता नकली गहनों का काम करते थे। घर में मेहनत थी, संघर्ष था, पर भरोसा भी था। मां की ममता में सीखा धैर्य, पिता के पसीने में देखा परिश्रम और दोनों से पाया जीने का असली मंत्र। छोटा सा कमरा, कम रोशनी, थाली में कभी दाल कभी चावल, कभी आधा पेट तो कभी भूखा सो जाना। लेकिन सपनों में कोई भूख नहीं होती। उनका सपना हर रात और गहरा होता गया। फिल्मिस्तान स्टूडियो में नौकरी मिली। कोई अभिनेता नहीं, कोई हीरो नहीं, सिर्फ एक क्लैपर बॉय जो कैमरे के आगे क्लैप मारकर पीछे हट जाता था। पर उनके दिल में कैमरे के सामने खड़े होने की आग जल रही थी। वो घंटों स्टूडियो में बैठे रहते, हर एक्टर को देखते, हर सीन को समझते, हर मूवमेंट को महसूस करते। वो सीख रहे थे चुपचाप, बिना किसी शोर के। एक दिन शांताराम जी ने देखा, उनकी आंखों में कुछ अलग सा था, कुछ सच्चा, कुछ गहरा। एक मौका दिया गया, एक छोटा किरदार, एक छोटी सी फिल्म। लेकिन उनके लिए ये छोटा नहीं था, ये उनका दरवाजा था जिसे उन्होंने कभी बंद नहीं होने दिया। बूंद जो बन गई मोती। फिल्म आई और उनके भीतर का अभिनेता बाहर आया। लोगों ने गौर किया, कौन है ये लड़का जिसकी सादगी में भी आकर्षण है, जिसकी आंखों में भी कहानी है, जिसके चेहरे पर मासूमियत है, पर चाल में शेर की तरह आत्मविश्वास। फिर आया वो पल जिसने उन्हें बना दिया जितेंद्र। फर्ज फिल्म ने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। सफेद जूते उनके ट्रेडमार्क बन गए। नाच में वो जैसे आग लगा देते। हर नौजवान उन्हें अपनाने लगा, हर लड़की उन्हें चाहने लगी। पर ये सिर्फ बाहर की कहानी थी। भीतर वो अब भी उतने ही सरल थे, उतने ही शांत, उतने ही संयमी। वो कभी देर से नहीं पहुंचे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी सफलता पर इतराए नहीं, कभी किसी नाकामी से डरे नहीं। उनकी आंखों में सच्चाई थी, उनके बोल में नम्रता थी, उनके हर अभिनय में आत्मा थी। उन्होंने एक एक सीढ़ी चढ़ी, कभी छलांग नहीं मारी, कभी किसी को धक्का नहीं दिया, कभी किसी की जगह नहीं छीनी। वो आए धीरे धीरे और छा गए पूरे देश के दिलों में। उनकी हर फिल्म, उनकी हर अदा लोगों के जहन में बसने लगी। कैरेवान, हमजोली, जीने की राह, परिचय, हिम्मत वाला, तोहफा, हर दशक में, हर रूप में उन्होंने खुद को बदला नहीं, बल्कि लोगों का नजरिया बदल दिया। लेकिन उनके जीवन की असली कहानी पर्दे के बाहर थी, जहां वो एक आदर्श पति बने, एक जिम्मेदार पिता, एक सच्चे इंसान। शोभा जी से उनका रिश्ता सिर्फ शादी नहीं था, वो सम्मान था, एक वादा था जिसे उन्होंने हमेशा निभाया। जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री अफवाहों में डूबी थी, तब भी उन्होंने कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी, कभी अपने रिश्ते को अपमानित नहीं होने दिया। वो सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो एक उदाहरण थे कि नाम कमाकर भी कोई विनम्र कैसे रह सकता है, कि शोहरत पाकर भी कोई सरल कैसे रह सकता है। उनका जीवन कठिनाइयों से शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी रुकना नहीं सीखा, कभी झुकना नहीं सीखा। बस चलते रहे, सच के साथ, संयम के साथ, सम्मान के साथ।
उन्हें देखकर किसी को अंदाजा नहीं होता था कि वो कभी किसी कड़वे दौर से गुजरे होंगे। उनके चेहरे पर ना शिकन होती थी, ना थकान, ना शिकायत, ना दिखावा। सिर्फ एक आत्मा थी जो पूरे विश्वास के साथ हर दृश्य को निभाती थी। वो कभी कैमरे से नहीं डरे, वो कभी आलोचनाओं से नहीं घबराए। वो हर रोल को पूरी सच्चाई से निभाते रहे, कभी विद्रोही, कभी रोमांटिक, कभी पारिवारिक। हर रूप में वो बस सच्चे रहे। उनकी आवाज में दर्द था, उनके हाथों में विश्वास, उनकी आंखों में शांति, उनकी चाल में धैर्य, उनके नृत्य में जश्न, उनके अभिनय में आत्मा। लाखों दिलों पर राज करने वाला वो चेहरा आज भी याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पर्दे पर नहीं, लोगों के दिलों में भी जगह बनाई थी। उनकी हर फिल्म एक नई परिभाषा थी। हर किरदार जैसे उनके लिए ही बना हो, हर सीन जैसे वो खुद का अंश हो। फिल्मों की दुनिया में जहां चेहरों की भीड़ है, वहां उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सादगी से, ईमानदारी से, संस्कारों से। वो सितारा नहीं, वो उदाहरण थे, वो आदर्श थे। उन्होंने दिखा दिया कि फिल्मी दुनिया में भी इंसान रहना मुमकिन है। उनकी परवरिश में जो तहजीब थी, वो कभी नहीं छूटी, चाहे सेट हो या घर। हर जगह वो वही रवि कपूर थे, जो अपने संस्कारों से कभी अलग नहीं हुए। लाखों लड़कियों के दिलों की धड़कन थे, लेकिन दिल सिर्फ शोभा जी को दिया। जब शोहरत उनके कदम चूम रही थी, जब हर नायिका उनका साथ चाहती थी, तब उन्होंने एक साधारण सी लड़की को चुना, जो उनकी जिंदगी की सबसे असाधारण साथी बनी। उनकी शादी सादगी भरी थी, शो नहीं था, फैशन नहीं था, बस एक सच्चा बंधन था, जिसमें प्यार था, विश्वास था और निभाने का वादा था। उनकी बेटी एकता कपूर आज टेलीविजन की दुनिया की रानी मानी जाती है। उनका बेटा तुषार कपूर अपने पिता के नाम को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन जितेंद्र का प्रभाव उनके बच्चों की सफलता से भी आगे है। वो एक विरासत है जो पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। वो कभी नेता नहीं बने, कभी मंचों से भाषण नहीं दिए, कभी विवादों में नहीं फंसे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी पीछे नहीं हटे। वो स्क्रीन पर चमके, पर कभी खुद को बड़ा नहीं समझा, कभी खुद को हीरो नहीं कहा। वो बस अपना काम करते रहे, चुपचाप, ईमानदारी से, लगातार। हर बार जब वो पर्दे पर आते, एक अपनापन लगता, जैसे कोई अपना सामने खड़ा हो, जैसे कोई अपने घर का, कोई बड़ा, कोई भरोसेमंद। उनके डांस ने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। उनके अभिनय ने हर वर्ग को जोड़ा। उनकी आंखों ने हर भावना को व्यक्त किया। फिल्म इंडस्ट्री में जहां चमक दमक ज्यादा है, वहां उन्होंने सादगी को अपना हथियार बनाया। ना ब्रांड, ना स्टाइल, ना दिखावा, फिर भी वो हर दिल पर छा गए। वक्त बदला, नए चेहरे आए, नई स्टाइल आई, लेकिन जितेंद्र का नाम आज भी उतना ही ताजा है जितना उस दौर में था, क्योंकि उनका अंदाज नहीं, उनका सच्चापन लोगों को बांध गया। उन्हें देखकर लगता है सफलता का मतलब केवल प्रसिद्धि नहीं होता, बल्कि अपनेपन से, संस्कारों से, सम्मान से और आत्मसंयम से होता है। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक मिसाल थे, एक दर्पण जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे सच्चे लोग हर दौर में अमर हो जाते हैं। जब लोग थक जाते थे, वो तब भी खड़े रहते थे। जब लोग रुक जाते थे, वो तब भी चलते रहते थे। जब लोग हार मान लेते थे, वो तब भी मुस्कुरा कर फिर से कोशिश करते थे। उनकी यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी। वो शोर में नहीं, शांति में चमकते थे। वो कहकर नहीं, करके दिखाते थे। वो दिखावे में नहीं,
असलियत में जीते थे। उन्होंने कभी संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ा, कभी मेहनत से दूरी नहीं बनाई, कभी छोटे किरदार से घबराए नहीं, कभी बड़े सपने से डरे नहीं। जब निर्देशक शॉट के लिए बुलाते थे, वो सबसे पहले सेट पर पहुंचते थे। जब कैमरा ऑन होता था तो लगता था जैसे रोशनी उनसे निकल रही है। हर सीन में, हर संवाद में, हर नजर में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई थी। उनका अभिनय अभिनय जैसा नहीं लगता था, वो जैसे सचमुच उस किरदार को जी रहे होते, जैसे वो किसी और में नहीं, खुद में उतर जाते थे। कभी एक पिता, कभी एक प्रेमी, कभी एक दोस्त, कभी एक संघर्षरत इंसान। हर रूप में उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया। जब फिल्मी दुनिया में एक से एक सितारे थे, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, इन सबके बीच भी वो अपनी अलग पहचान बनाए रखे, क्योंकि उनका रास्ता अलग था। वो किसी से टकराते नहीं थे, वो किसी से आगे निकलने की दौड़ में नहीं थे। वो बस अपने आप को हर दिन बेहतर बनाते रहे। उनकी डांसिंग स्टाइल, उनकी उछलती कूदती चाल, उनके नाटकीय हाव भाव लोगों को पहले हंसी लगते थे, फिर आदत बन गए, फिर दीवानगी बन गए। उनकी फिल्में एक तरह की ऊर्जा लेकर आती थी। मनोरंजन, परिवार, भावनाएं और उम्मीद, हर फ्रेम में कुछ ऐसा होता जो दिल को छू जाता। एक दौर आया जब हर निर्माता, हर निर्देशक, हर बैनर उन्हें साइन करना चाहता था, क्योंकि उनके नाम से सिर्फ टिकट ही नहीं बिकते थे, बल्कि भरोसा भी मिलता था। वो कभी घमंड में नहीं आए, कभी कैमरे के पीछे शोर नहीं मचाया, कभी सेट पर सितारे नहीं बने, कभी अपने स्टाफ से ऊंचा नहीं बोले, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। उन्होंने अपने बालों में कभी रंग नहीं भरा, कभी नकली मस्कुलर शरीर नहीं बनाया, कभी ग्लैमर के पीछे अपनी आत्मा नहीं बेची, कभी किसी चमक को खुद से ऊपर नहीं होने दिया। उनका भरोसा खुद पर था, उनकी आस्था मेहनत पर थी, उनकी पहचान विनम्रता थी, उनका अस्त्र सच्चाई थी। जब नई पीढ़ी आई तो उन्होंने पीछे हटना सीखा, किसी कुर्सी से चिपके नहीं, किसी भूमिका के लिए तरसे नहीं, कभी कैमरे के सामने आने की जिद नहीं की, कभी पुराने जमाने की बातों में खुद को बांध कर नहीं रखा। उन्होंने टीवी की दुनिया को अपने अनुभव से सींचा। एकता कपूर के साथ हर कदम पर खड़े रहे, माता पिता की तरह नहीं, दोस्त की तरह, मार्गदर्शक की तरह। जब उनके बेटे ने अभिनय शुरू किया तो उन्होंने प्रोत्साहन दिया, लेकिन कभी जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। कभी अपने नाम का बोझ बेटे पर नहीं डाला, कभी अपने गौरव की छाया में किसी को दबाया नहीं। वो जैसे असल जीवन में भी एक अभिनेता नहीं, एक संत थे, जो हर काम, हर रिश्ता, हर जिम्मेदारी पूरी श्रद्धा से निभाते रहे। उन्हें अवार्ड्स मिले, सम्मान मिले, शोहरत मिली, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा पुरस्कार लोगों के दिलों में पाया, जहां उनका नाम प्यार से, आदर से और गर्व से लिया जाता है। वो सितारा जो तेज नहीं चमका, बल्कि धीरे धीरे हर दिल में उतर गया। वो कलाकार जो हर पीढ़ी के लिए अपनी अलग पहचान लेकर आया। बुजुर्गों के लिए एक संस्कारी बेटा, जवानों के लिए एक स्टाइलिश हीरो, बच्चों के लिए एक हंसमुख चाचा जैसा चेहरा। उनकी आवाज धीमी लेकिन असरदार, उनकी आंखें शांत लेकिन बोलती हुई, उनकी मुस्कान धीरे से आती और गहरे तक असर छोड़ जाती। कभी उन्होंने अपनी कहानी खुद नहीं सुनाई, कभी किसी मंच से नहीं बोले कि उन्होंने क्या झेला, किस दर्द से गुजरे, कितनी रातें रोते हुए बिताई, कितनी बार खुद को कमजोर महसूस किया। पर उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई,
कभी झुके नहीं, कभी रुके नहीं, बस आगे बढ़ते गए बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के। उन्होंने जो खोया उसका जिक्र नहीं किया, उन्होंने जो पाया उसका घमंड नहीं किया। उन्होंने बस जिया हर पल को ईमानदारी से, शांति से, गौरव से। उनकी जिंदगी की खास बात थी उनका संतुलन काम और परिवार के बीच, पर्दे और पर्दे के पीछे, नाम और आत्मा के बीच। उनकी पत्नी शोभा जी हमेशा उनके साथ खड़ी रही, ना सिर्फ पत्नी के रूप में बल्कि साथी के रूप में। वो रिश्ता जिसमें कोई दिखावा नहीं था, कोई प्रचार नहीं था, बस सच्चा प्रेम और गहरा सम्मान था। जब कई सितारे अपनी निजी जिंदगियों को पब्लिक इमेज में घोल देते हैं, तब उन्होंने अपनी दुनिया अंदर ही सजीव रखी, शांत रखी, पवित्र रखी। उनकी बेटी एकता कपूर जब इंडस्ट्री में आई तो सबने तंज कसे, लेकिन जितेंद्र जी ने हर शब्द को चुपचाप सुना, हर आलोचना को सहा, हर नजर को झेला। पर जब एकता जी ने टीवी की दुनिया बदल दी तो उन्होंने ना तालियां मांगी, ना आभार मांगा, बस मुस्कुराकर बोले कि बेटी पर गर्व है, पर काम अब भी बाकी है। जब बेटा तुषार कपूर आया तो लोगों ने तुलना शुरू की कि पिता जैसे नहीं बन पाए, पर उन्होंने कभी तुलना नहीं की, कभी दबाव नहीं डाला, कभी उम्मीदों की जंजीर नहीं बांधी। उन्होंने बेटे को वही दिया जो हर पिता को देना चाहिए, समर्थन, आशीर्वाद और विश्वास। उनका जीवन एक फिल्म से भी ज्यादा सुंदर था, क्योंकि उसमें स्क्रिप्ट नहीं थी, डायरेक्टर नहीं था, कैमरा नहीं था, बस दिल था, भावना थी और कर्म था। आज भी जब पुराने गाने बजते हैं और स्क्रीन पर सफेद जूतों वाला वो नौजवान थिरकता है तो दिल मुस्करा उठता है, मन कह उठता है वो दौर क्या शानदार था, वो सितारा क्या कमाल का था। उनका नाम अब भी नई पीढ़ी को प्रेरणा देता है कि बिना शोर के, बिना तामझाम के कैसे सफलता पाई जा सकती है, कैसे मर्यादा के साथ जिया जा सकता है, कैसे जिंदगी को कला बनाया जा सकता है। वो दौर बदल गया, सिनेमा का चेहरा बदल गया, नए चेहरे आए, नई आवाजें आई, नई कहानियां बनी, लेकिन जो नहीं बदला वो था उनका सम्मान, उनकी छवि, उनकी विरासत। उन्हें पद्म भूषण मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिले, लाखों प्रशंसा पत्र, हजारों मंच, सैकड़ों इज्जत के पल, लेकिन जो सबसे बड़ा पुरस्कार उन्हें मिला वो था हर आम इंसान का दिल। वो जब किसी समारोह में पहुंचते तो भीड़ नहीं बनाते, वो जब किसी मंच पर खड़े होते तो भाषण नहीं देते, वो जब किसी पत्रकार से मिलते तो सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर देते। वो कभी बड़े नहीं बने, वो हमेशा अपने जैसे बने रहे। उनकी चाल अब धीमी हो चुकी है, आंखें अब थोड़ी थकी सी हैं, आवाज अब थोड़ी नरम है, पर मुस्कान वही है जो पहले थी, जिसने सैकड़ों दिलों को रोशनी दी थी। वो अब फिल्मों से दूर है, लेकिन कभी सिनेमा से दूर नहीं हुए। वो अब कैमरे के सामने नहीं आते, लेकिन हर फ्रेम में वो होते हैं। हर नई फिल्म में, हर नए अभिनेता में थोड़ा थोड़ा जितेंद्र जरूर होता है। उनका जीवन कोई उपदेश नहीं था, उनका जीवन एक जीती जागती किताब था। हर पन्ना अनुभव से भरा, हर शब्द आदर्श से सना, हर अध्याय प्रेरणा से दमकता हुआ। वो साबित कर गए कि असली हीरो वही होता है जो पर्दे पर नहीं, जिंदगी में किरदार निभाता है, जो सफलता को सिर पर नहीं चढ़ाता, जो शोहरत को दिल में नहीं बैठाता, जो हर रिश्ते को सम्मान देता है, हर फैसले में धैर्य रखता है, हर मोड़ पर सच्चाई को थामे रखता है। वो जैसे अब भी हमें सिखा रहे हैं कि संघर्ष में मुस्कुराना कैसे होता है, कि ऊंचाई में विनम्र कैसे बना जाता है,
कि रिश्तों को कैसे जिया जाता है, कि कला को पूजा कैसे बनाया जाता है। जितेंद्र एक नाम नहीं, एक युग था, एक राह थी, एक रोशनी थी जिसे न कोई बुझा सका, न कोई मिटा सका, न कोई नकार सका। और जब आने वाली पीढ़ी फिल्मों की दुनिया में कदम रखेगी तो कहीं ना कहीं उन्हें यह जरूर बताया जाएगा कि सफेद जूतों वाला एक ऐसा अभिनेता हुआ करता था जो बिना शोर किए हर दिल में उतर गया था।